Next question is question number second. Use anti-log table. Find the anti-log of the following number. हमें ये नंबर दे रखा है, इसका एंटी लॉग निकालना है। इसका मतलब हम किसी टर्म का, जैसे पिछला क्वेश्चन में था, हम उसकी लॉग की वैल्यू निकाल चुके जो कि आई है 4.4114। अब हमें इसका एंटी लॉग निकालना है जिससे कि हम ये टर्म निकाल सके कि वो क्या है। पहले हम एक टर्म का लॉग निकाला, अब हम उसका एंटी लॉग निकाल रहे हैं। अब एंटी लॉग निकालने के लिए क्वेश्चन में जैसा दे रखा है वैसे ही रखेंगे, सिर्फ इतना फर्क है वहां हम ये देखते थे कि 10 की पावर कितनी है, 1 2 3। यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमें ये देखनी है कि ये लिखी क्या है। जैसे यहाँ पे 4 लिखी है, पहले एक ही पार्ट की बात करते हैं। फर्स्ट टर्म क्या लिखी है डेसिमल से पहले। डेसिमल से पहले हमेशा आपको जो लिखी होगी वो अगर लिखी होगी तो एक ही लिखी होगी डिजिट, जैसे कि मैंने इसके अंदर लिखी है। अगर नहीं लिखी होगी तो कोई बात नहीं, जो भी लिखा होगा। डेसिमल से पहले आपने ये चेक करना है कि डेसिमल से पहले क्या लिखा है। डेसिमल से पहले 4 लिखा है, इसका हम बाद में काम करेंगे। अब डेसिमल के बाद आपने क्या करना है, फर्स्ट 2 डिजिट का अगली डिजिट में चेक करना है। ये क्या चेक करनी है, एंटी लॉग टेबल। अगर आप अपनी एंटी लॉग टेबल देखो तो वो कहां से स्टार्ट है, 0.00 से स्टार्ट है और एंड जाता है 0.99 तक। एंटी लॉग में हर चीज डेसिमल में होगी, तो आपने क्या करना है, डेसिमल से पहले जो डिजिट लिखी है उसको तो देख लिया क्या लिखा है, उसको हम बाद में डेसिमल लगाने के लिए यूज करेंगे। वो कहलाती है मेरी कैरेक्टरिस्टिक। डेसिमल के बाद वाली जो भी टर्म है ये सारी की सारी कहलाती है मैंटिसा। और डेसिमल से पहले वाली जो टर्म है ये हमारी कहलाती है कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक निकालनी हमें पता है, कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी, लेकिन मैंटिसा हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर गलती से किसी में नेगेटिव है, गलती से कहें या क्वेश्चन में दे रखा है नेगेटिव, तो हम उसे पहले पॉजिटिव में चेंज करेंगे, उसके बाद वैल्यू निकालेंगे। क्योंकि कहीं भी जो भी आपकी टेबल है लॉग की, एंटी लॉग की, कहीं भी नेगेटिव नहीं है। और टेबल देखने के लिए हमें हमेशा डेसिमल के बाद वाली चीज चेक करनी है जो कि पॉजिटिव होनी चाहिए, मैंटिसा पॉजिटिव होनी चाहिए। अब हम अपनी एंटी लॉग की टेबल पे जाएंगे और क्या चेक करेंगे, 0.41 का 1 में चेक करेंगे। 0.41 का 1 में चेक करेंगे जो आया 2576। चेक करने का तरीका वही है, इधर से 0.41 चेक करेंगे और इधर 1 के साथ। आगे हमें क्या करना है, 4 में उसका डिफरेंस चेक करना है। वही बात कहने को डिफरेंस है लेकिन वो हमेशा ऐड करना है। ये है 2 तो बना 2578। ये तो हो गया हमारी लॉग टेबल का काम। आपने क्या किया, 0.41 का 1 में देखा और 4 में डिफरेंस चेक करा, दोनों को ऐड कर दिया। अब हम चलते हैं इस पे, कैरेक्टरिस्टिक क्या है। कैरेक्टरिस्टिक जो लिखी है, ये नहीं है कि 1 डिजिट लिखी है या 2 डिजिट लिखी है, जो नंबर लिखा है वो इसकी वैल्यू है। नंबर क्या लिखा है, 4, तो जो भी लिखा है आपने उसमें 1 ऐड कर देना है। कितना हो गया, 5। अब आपने अपनी डेसिमल को मान के यहां चलना है, लगाना नहीं है, अभी आपने डेसिमल यहां माना है। जितना भी आया है, अगर पॉजिटिव टर्म आई है तो आपने पीछे की तरफ मूव करना है, राइट साइड मूव करना है, बैकवर्ड मूव करना है। नेगेटिव आएगी तो हम फॉरवर्ड चलेंगे, लेफ्ट साइड चलेंगे। मैं अपना डेसिमल हमेशा यहां मान के चलूंगी, उसके बाद चेक करेंगे कि पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया। मेरे पास पॉजिटिव का 5 आया, तो 1 2 3 4 एंड 5, तो मेरा आंसर क्या बना, 25780। आपने क्या करना था, हमने चेक करी। सबसे पहली बात मैंटिसा चेक करी कि जो पूरा क्वेश्चन था वो मेरा पॉजिटिव में था, कैरेक्टरिस्टिक भी पॉजिटिव है, मैंटिसा भी पॉजिटिव है। मैंटिसा पॉजिटिव होनी जरूरी है, पॉजिटिव थी इसलिए मैंने 0.41 का 1 में चेक किया और 4 में डिफरेंस चेक किया, तो वो आया 2578। उसके बाद चेक करते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है। कैरेक्टरिस्टिक 4 है। जो भी कैरेक्टरिस्टिक होगी, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव, आप उसमें हमेशा 1 ऐड करोगे, वो आया 5। अब अगर पॉजिटिव है तो आप पीछे की साइड जाओगे, बैकवर्ड जाओगे, राइट साइड जाओगे। हमेशा डेसिमल को स्टार्टिंग पॉइंट पे मान के चलो। अगला क्वेश्चन समझाती हूँ, जब नेगेटिव आएगा तो हम लेफ्ट साइड मूव करेंगे, आगे की तरफ मूव करेंगे, फॉरवर्ड मूव करेंगे। तो मेरे पास क्या था, मुझे 5 पॉइंट्स पीछे जाना था। मेरा आंसर क्या आया, डेसिमल को 5 पीछे तक ले गई तो आंसर आया 25780। अब चलते हैं सेकेंड पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट है 3 बार 0.8692।
यहाँ पे 3 के ऊपर बार है, पूरा नहीं है। इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में फर्क है। इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव है और मेंटिसा जो है वो पॉजिटिव है। कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव है क्योंकि उसके ऊपर बार है। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक कितनी है? कैरेक्टरिस्टिक अगर लिखी जाए तो वो है -3। कैरेक्टरिस्टिक है -3 और मेंटिसा क्या है? 8692। तो अब हम क्या करेंगे, 0.86 का 9 में लिखेंगे और 2 में डिफरेंस लिखेंगे। अगर हम सबको इकट्ठा करें तो मेरे पास आता है 7399। आपने क्या करना है, 0.86 का 9 में चेक किया। 0.86 का अगर हम 9 में चेक करते हैं तो हमारे पास आता है 7396 और हमें डिफरेंस चेक करना है 2 में जो कि 3 आता है। ये हमारे पास क्या आता है, चलिए पूरा ही लिख लेती हूँ। 7396 प्लस 3 ये हो गया 7399। हमने 0.86 का 9 में चेक किया और 2 में डिफरेंस चेक किया, ये आ गया 7399। अब अपना कैरेक्टरिस्टिक पे चलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक क्या है? -3। मैंने क्या कहा था, हमेशा 1 ऐड करेंगे चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। क्या चीज आई? -2। पॉजिटिव थी, हम बैकवर्ड गए, हम राइट हैंड साइड गए, हम पीछे की तरफ गए। अब आती है अगर नेगेटिव है तो आपने क्या करना है, -2। मैंने क्या कहा, डेसिमल हमेशा यह मान के चलो। पॉजिटिव था, पीछे चले गए। नेगेटिव है तो आपने 2 इधर आना है, 2 आगे की साइड लेफ्ट साइड मूव करनी है। तो हमारे पास तो स्पेस है नहीं, मतलब वो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 0 0 लगा के 7399। एक बार दोबारा से पॉजिटिव आई, पीछे गए, फॉरवर्ड गए, हम क्या करा, मतलब बैकवर्ड गए और 5 डिजिट हमने डेसिमल को 5 डिजिट पीछे ले गए। अब अगर नेगेटिव आती है तो जितनी नेगेटिव आती है, जैसे यहाँ पे 2 नेगेटिव है तो मैंने 2 जीरोस लगा दी, फिर डेसिमल लगाया। हमेशा डेसिमल को यहां मान के चलो। -2 आया इसलिए 2 0 लगा के तब नेगेटिव आई। -3 आता तो 3 0 लगा के तब डेसिमल लगाते। बस इतना ख्याल करना कि ये चीज मेरी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। मेंटिसा कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, -0.7214। इसका क्या मतलब है कि मेंटिसा भी नेगेटिव है, जबकि मेंटिसा नेगेटिव नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमारे टेबल में कहीं नेगेटिव नहीं है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, पॉजिटिव बनाएंगे। हमेशा ये क्या होगी, नेगेटिव होगी, तो ये 1 से छोटी होगी, दिख रही है, क्योंकि ये तो पॉइंट समथिंग होगी। तो हम क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे और 1 ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 0.7214 एंड -1। मेंटिसा होगी तो डेसिमल में समथिंग होगी, तो हमने 1 ऐड करा और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। 1 ऐड करने से क्या होगा कि जो मेंटिसा है ये पॉजिटिव हो जाएगी और जो -1 है इसको हम लिख देंगे 1 बार। इस -1 को मैंने 1 बार लिख दिया। ये हो गया 6 8, फिर ये हो गया 7 और ये हो गया 2। ये आया मेरे पास 1 बार 2.2786। इसका मतलब क्या, कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव है और मेंटिसा पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गई। अब हम क्या करेंगे, 27 का 8 में चेक करेंगे। 0.27 को 8 में चेक करेंगे। 0.27 को अगर हम 8 में चेक करते हैं तो हमारे पास कितनी वैल्यू आती है, ये आती है हमारे पास 189। हमने चेक किया, ये आई 27 का 1897, 1897 एंड 7। अब हम 6 में डिफरेंस चेक करेंगे। 6 में अगर हम इसका डिफरेंस चेक करते हैं तो ये हमारे पास कितना आ जाता है, 1897 और 0.27 का हम चेक कर रहे थे। 0.27 का हमने चेक किया और ये आता है 3। ये आया +3। आंसर क्या बना, 00190। ये हो गया जो भी आपने टेबल से चेक किया। टेबल से चेक किया, जो भी चेक करके आंसर आता है समझ लो मेरा डेसिमल स्टार्टिंग पे है। अब मेरी कैरेक्टरिस्टिक क्या थी, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, 1 बार। 1 बार का मतलब -1। हमेशा 1 ऐड करना है। आंसर क्या आया, 0। 0 का मतलब क्या है, जो आपने देखा है डेसिमल वही लगाना है। कहीं आपने ना आगे मूव करना है ना पीछे मूव करना है। एक बार चीज को समझ लिया, पॉजिटिव है तो पीछे की तरफ बैकवर्ड जाएंगे, जितना भी आता है कैरेक्टरिस्टिक 1 ऐड करेंगे। नेगेटिव है तो जितना आया है उतनी 0 ऐड कर देंगे। अगर 0 ही थी कैरेक्टरिस्टिक, मेरी -1 थी, 1 ऐड करके 0 आया, इसका मतलब डेसिमल हमारे पास वहीं पे रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। लॉग x की वैल्यू दे रखी है, आपको x निकालना है, तो इसका मतलब हमें उसका क्या करना है, उसका एंटी करना होगा। लॉग x की वैल्यू दे रखी है, x की वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब उसका लॉग हटाना है। जब किसी चीज को हटाना है तो हमें उसका एंटी काम करना पड़ेगा, तो हम इसकी एंटी लॉग टेबल से चेक करेंगे और हमारा अपना आंसर आएगा। दो ही टेबल होती हैं, लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल। आपको एग्जाम में टेबल दी जाएगी, आपने ऐसे कोई लर्न नहीं करनी इस टेबल को कि इसकी वैल्यू ये होगी या कुछ होगी। एग्जाम में भी आपके पास ये वैल्यू गिवन होंगी। चलिए ना, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, फाइंड log x is equal to 1.072. Find x if log x is equal to 1.072. ये चीज दे रखी है। अब हमें log x की वैल्यू दे रखी है, x की वैल्यू निकालनी है, इट मींस इसका एंटी निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, एंटी लॉग दिखाने के लिए सबसे पहले वही काम, डेसिमल के बाद फर्स्ट 2 डिजिट का थर्ड डिजिट में देखेंगे। पहले करेक्टरिस्टिक है, करेक्टरिस्टिक क्या है, +1 और मैंटिसा भी पॉजिटिव है, तो हम क्या चेक करेंगे, 0.07 का 2 में चेक करते हैं, जो आता है 1180। फर्स्ट 2 डिजिट डेसिमल के बाद चाहे यहां पे डबल हो, सपोज ये हो 0.0072, तब भी अगर आप अपनी टेबल खोलोगे तो 0.00 में चेक करोगे। यानी कि हम डेसिमल को छोड़ देंगे, मतलब 0 को छोड़ देंगे। मेरी स्टार्टिंग पॉइंट 00 से है, ये आया 1180। अब करेक्टरिस्टिक क्या है, 1 में 1 ऐड किया तो क्या आया, 2 +2 है, इसलिए हम कहां से मूव करेंगे, 1 और 2। आंसर क्या आया, x की वैल्यू 11.80। ये मेरा आंसर है। इसी का एक पार्ट और कर लेते हैं, सेकेंड पार्ट नेगेटिव वाला और देख लेते हैं। x की वैल्यू हमें दे रखी है, मतलब log x की वैल्यू दे रखी है -1.3273। अब गड़बड़ क्या है, अगेन करेक्टरिस्टिक भी नेगेटिव और मैंटिसा भी नेगेटिव, तो हम इसे पॉजिटिव में चेंज करेंगे। इसको छोड़ देते हैं, -1 को हमने लिख दिया 1 बार, +1 -0.3273 -1। क्या किया मैंने, इस -1 को तो लिख दिया ये वाला 1 बार, ये नेगेटिव थी, पॉजिटिव में चेंज करने के लिए 1 ऐड किया और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। इन दोनों को इकट्ठा कर ले तो ये हो जाएगा 2 बार प्लस ये हो गया 10 में से 3 7 2 7 और 6। क्वेश्चन क्या बन गया, 2 बार 0.6727। बस इतना ख्याल करना कि मैंटिसा को हमेशा पॉजिटिव बना लेना, अगर क्वेश्चन के अंदर नेगेटिव दे रखा है तो उसे पॉजिटिव। अब हम क्या करेंगे, 0.67 का 2 में देखेंगे और 7 में डिफरेंस देखेंगे, जो कि आता है 4707। 0.67 का 2 में देखा और 7 में डिफरेंस जो आया 4707। अब इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है, अगर करेक्टरिस्टिक चेक करें तो वो है 2 बार। 2 बार का मतलब -2, हमेशा 1 ऐड करना है, तो कितना आया, -1। अगर नेगेटिव में आता है तो जितनी नेगेटिव आती है आपने डेसिमल लगा के, मतलब 0 लगा के डेसिमल लगाना होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इवेल्युएट। इस क्वेश्चन में क्या है, आपको बेस कुछ दे रखा है, उसको ठीक करना है। log 57 विद बेस 43, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू तो सबसे पहले तो क्वेश्चन तो कुछ हद तक यही है, लेकिन इसको ठीक लिख लेते हैं, log 57, क्योंकि जो हमें लॉग टेबल दे रखी है वो नेचुरल लॉग की दे रखी है, बेस उसका नेचुरल होना चाहिए, तो log 57 डिवाइडेड बाय log 43। अब हम log 57 को हटाने के लिए क्या करेंगे, log 57 की वैल्यू 57 का हम कहा देखें, 0 में, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो हम ये क्या लिख सकते हैं, 5.7। ठीक, तो इसकी करेक्टरिस्टिक क्या आएगी, इसकी भी 1 आएगी, इसकी भी 1 आएगी। इसको लिखा जा सकता है 5.7 इंटू 10 की पावर 1, ये है 4.3 इंटू 10 की पावर 1। 57 का हमने 0 में चेक किया तो ये आता है 7559।
जो भी देखा आपने उसके आगे डेसिमल लगा दिया। यहाँ हम लॉग देख रहे हैं, लॉग 57 देखना है क्या आएगा, मैंने उसके आगे डेसिमल लगा दिया, यहाँ पे इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी तो करेक्टरिस्टिक 1 आई। इसी तरह से 43 का भी हम अगर जीरो में देखते हैं तो वो आता है 0.6335। लॉग टेबल के अंदर या एंटी लॉग में जब भी देखोगे, जो भी देखा है उसके आगे डेसिमल मैंने लगा दिया। अब इसकी भी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे तो 1 ही आएगी, क्योंकि 4.3 इंटू 10 की पावर 1 डिवाइड किया तो 1.074 ये